नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं हूँ आराधना सनोडिया और स्वागत है आपका वैदिक गणित की हमारी सीरीज़ में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं वैदिक गणित के सूत्र नंबर 8 के बारे में, जिसका नाम है यावदोनम सूत्र। दोस्तों, इस सूत्र की सहायता से हम क्या सीखने वाले हैं, जो भी संख्याएं होती हैं जो 10, 100 या 1000 के समीप होती हैं, या ऐसे ही आगे के जो भी आधार नंबर होते हैं उनके समीप होती हैं, तो इन संख्याओं को आधार मानकर हम उन संख्याओं का वर्ग निकालना सीखेंगे। यानी इन आधार के समीप की किसी भी संख्या का वर्ग निकालना हम इस सूत्र की सहायता से सीखेंगे। और यकीन मानिए दोस्तों, जब आप इस सूत्र का ठीक अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत ही कम समय में बड़ी बड़ी संख्याओं का वर्ग निकालना आसानी से सीख जाएंगे। तो आइए देखते हैं कि इस सूत्र को हम कैसे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, ये सूत्र 4 स्टेप्स में फॉलो होगा, जिसमें पहला है, हमें सबसे पहले जो भी संख्या दी रहेगी उसका हमें आधार पता करना है कि आधार हम क्या मानेंगे। उसके बाद वो आधार से कितना कम या कितना अधिक है वो चीज़ पता करेंगे। अब दूसरी स्टेप कहती है कि जितना भी वह संख्या आधार से कम है या अधिक है तो उसे उस संख्या से घटाना है या जोड़ना है। यदि वो आधार से कम है तो जितना कम है उतना घटाना है, और यदि वो आधार से अधिक है तो जितना अधिक है उसे हम जोड़ेंगे। उसके बाद दोस्तों, हो सकता है कि आप 10, 100 या 1000 ऐसी संख्याओं को आधार ना माने। कभी कभी हमें इनके अलावा अन्य संख्याएं जैसे 20 या 30 ऐसी संख्याओं को भी आधार मानना पड़ सकता है। तो यदि हम इन संख्याओं को आधार मानेंगे तो हमें यहाँ जो संख्या प्राप्त होगी उसमें हमें 2 का गुणा करना पड़ेगा, या 30 को आधार मानेंगे तो 3 का गुणा करना पड़ेगा। यानी हम जिस भी संख्या को आधार मानेंगे उसके इकाई के अंक, उसके दहाई के अंक का गुणा हमें उसमें करना होगा। उसके बाद क्या करना है, जो भी संख्या मिलेगी वो हमारे उत्तर का बायां पक्ष होगा, और आखिर में क्या है, जो संख्या हमारे पास है जिसका हमें वर्ग ज्ञात करना है उसका अंतिम अंक का वर्ग जो निकालेंगे हम, वो हमारे उत्तर का इकाई अंक होगा। आइए देखते हैं। आपको सुनने में थोड़ा कठिन लगा होगा, लेकिन जब हम इसे आगे हल करेंगे तो बहुत ईजी लगने वाला है। आइए देखिए, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यदि हमें 11 का वर्ग निकालना है तो हम इसे किस संख्या के समीप मानेंगे। हम 11 के लिए आधार संख्या मानने वाले हैं 10। तो 11 के लिए आधार संख्या है हमारी 10। चूँकि 11 आधार संख्या से कितना अधिक है, 1 अधिक है, इसलिए हम 11 में क्या जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 12। अब तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने आधार माना 10। 10 से 11 1 अधिक है, इसलिए हमने 11 में क्या जोड़ा, 1 जोड़ा, तो हमें मिला 12। अब अगली स्टेप कहती है कि यदि आधार 10, 100 या 1000 के अलावा कुछ और है तो आप उनके दहाई के अंक का गुणा कीजिए। लेकिन हमारा तो यहाँ 10 है तो हमें यहाँ किसी संख्या का इसमें गुणा करने की ज़रूरत नहीं। अब हम सीधे स्टेप नंबर 4 फॉलो करेंगे कि जो संख्या के अंतिम अंक है उसका वर्ग करेंगे, वो हमारे उत्तर का इकाई अंक होगा। यानी हमारी जो संख्या है उसका अंतिम अंक 1 है तो उसका वर्ग करके हम यहाँ लिखेंगे। तो इस प्रकार हमारा आंसर आ गया 121। अब यदि हमें 12 का वर्ग करना है तो हम 12 के लिए आधार क्या मानेंगे, 10 ही मानेंगे। और चूंकि हमारा जो 12 है वो आधार से कितना अधिक है, 2 अधिक है, इसलिए हम 12 में क्या जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 14। तो ये हमारे उत्तर का आधा भाग है जो शुरू का है। लेकिन अंतिम के लिए हमें क्या करना है, इसके संख्या के इकाई के अंक का वर्ग करके यहाँ लिखना है, जो कि 2 दूनी 4 हो जाएगा। इसी प्रकार यदि हमें 13 का वर्ग ज्ञात करना है तो 13 के लिए भी आधार हम 10 मानेंगे। जो चूँकि 13 जो है हमारी आधार संख्या 10 से कितना अधिक है, 3 अधिक है, इसलिए हम 13 में 3 जोड़ेंगे और हमारे पास मिलेगा हमें 16। और ये जो इकाई का अंक है इसका वर्ग करके लिखेंगे, तो इस प्रकार हमारे 13 का वर्ग हमें मिला 169। जब हम 14 की बात करते हैं तो इसके लिए भी आधार हम 10 मानेंगे। अब चूँकि जो हमारी संख्या है वो आधार संख्या से 4 अधिक है, इसलिए हम 14 में 4 जोड़ेंगे तो हमारे पास मिलेगा हमें 18। और अब हम 14 में इकाई के अंक 4 का वर्ग करेंगे तो हमारे पास आएगा 16। तो यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है दोस्तों, ये हमारा आंसर नहीं है। हमारा आंसर जो होता है वो 18 तो है, लेकिन यहाँ पर अब जब हम इस इकाई के अंक का वर्ग कर रहे हैं तो हमें 2 डिजिट मिल रहे हैं, तो आखिरी का डिजिट तो हमारा आंसर है, लेकिन इस वाले एक को हम इसमें जोड़ करके लिखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 196। इसी प्रकार यदि हम 15 की बात करें
तो हम इसके लिए आधार 10 ही मानते हैं। और चूँकि 15 जो है वो आधार 10 से कितना अधिक है, 5 अधिक है, इसलिए हम 15 में 5 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आएगा 20। और जब हम 5 का वर्ग करेंगे तो ये आएगा 25। इस प्रकार हमारा आंसर ये 2 रहेगा। और ये 2 और 0 को हम जोड़ के लिखेंगे 2, और ये हमारा अंतिम अंक 5। इस प्रकार 15 का वर्ग आ गया 225। अब आइए दोस्तों हम थोड़ा सा और आगे आधार बदल कर देखते हैं। जैसे अभी तो हमने ऐसी संख्याएं देखी जो अपने आधार से अधिक थीं, अब हम कुछ और देखते हैं जो अपने आधार से कम हो। जैसे यदि हमें 17 का वर्ग निकालना है तो हम 17 के लिए अब 10 को आधार नहीं मानते हैं, अब हम आधार 20 को मान करके देखते हैं। तो हम जानते हैं कि जो 17 है वो आधार 20 से कितना कम है, 3 कम है। यानी अब हम 17 में से कितना घटाएंगे, तो 17 में से हम 3 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 14। इसके बाद हमें पता है कि हमारे आधार का जो दहाई का अंक है वो 2 है, तो हमें इस 2 का गुणा करना होगा। चूँकि अभी तक हम आधार 10 मानते थे, लेकिन अब हमने आधार 20 माना है, तो हमें संख्या 2 का यहाँ गुणा करना ज़रूरी है। तो हमारा आंसर आएगा 14 दूनी 28। लेकिन आंसर क्या, इकाई का अंक क्या होगा, तो वो होगा संख्या की इकाई के अंक का वर्ग। यानी 7 का वर्ग हम करेंगे तो हमारे पास आएगा 49। तो अब हमारा इकाई का अंक 9 तो है, लेकिन अब हम इस 4 को यहाँ ऐड नहीं करेंगे। पिछली संख्याओं में हम ऐड इसलिए करते थे क्योंकि जो हमारी संख्याएं होती थी वो आधार से अधिक होती थी, पर यहाँ पर हमारी जो संख्या है वो आधार 20 से कम है, इसलिए हमें इसके दहाई के अंक को ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 289। आइए अगला देखते हैं। यदि हम 18 के लिए आधार माने तो हम 18 के लिए आधार 20 मानेंगे, और हम कहेंगे कि जो हमारी संख्या 18 है वो हमारे आधार से कितना कम है, 2 कम है, इसलिए हम 18 से 2 घटाएंगे तो हमारा उत्तर आएगा 16। और 16 में हम इस आधार के दहाई के अंक 2 का गुणा करेंगे तो आगे हमें मिलेगा 32। इसके बाद हम जो हमारा इकाई का अंक है इसका वर्ग करेंगे तो 8 8 64, और इसके दहाई के अंक का हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे क्योंकि हमारी संख्या ऑलरेडी आधार से कम है, इसलिए हमें इसके दहाई के अंक को इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं। हमारा आंसर आ जाएगा 324। अगला देखें 21। अब ये जो है इसके लिए भी आधार हम 20 ही मानते हैं, लेकिन ये जो हमारी संख्या 21 है वो हमारे आधार से कितना अधिक है, 1 अधिक है। तो अब यहाँ प्लस वाली बात हो गई, क्योंकि माइनस वाले जगह पर हम इसमें ध्यान नहीं देते थे, लेकिन प्लस वाले जगह पर हमें ऐसी संख्याओं को ऐड करना होगा। तो आइए देखते हैं। चूँकि 21 जो है वो 20 से 1 अधिक है, यानी हम 21 में क्या जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे और हमें मिलेगा 22। अब हम इस 22 में किसका गुणा करेंगे, 2 का, क्योंकि हमारे आधार का दहाई का अंक 2 है, इसलिए हमने 22 में 2 का गुणा किया तो हमें मिलेगा 44। और हमारे इकाई के अंक 1 का वर्ग 1 होता है। ऐसे यदि हमें 22 के लिए करना है तो आइए अब हम बिना लिखे डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। 22 के लिए आधार यदि हम 20 मानेंगे तो यह जो है वो 20 से कितना अधिक है, 2 अधिक, तो हम 22 में 2 जोड़ेंगे और लिखेंगे 24। इसके बाद हम 24 में किसका गुणा करेंगे, 2 का, चूँकि हमने 20 आधार माना है इसलिए हमें 2 का गुणा करना है। और इकाई का अंक क्या होगा हमारा, 2 दूनी 4। इस प्रकार हमारा आंसर क्या जाएगा, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, और ये हमारा इकाई का अंक 4। इस प्रकार हमारा आंसर आता है 484। अगला देखते हैं 24 का वर्ग यदि हमें निकालना है तो हम यहाँ आधार यदि 20 माने तो ये 20 से कितना अधिक है, 4 अधिक है, इसलिए हम 24 में 4 जोड़ के लिखेंगे तो हमें मिलेगा 28। क्योंकि आधार 20 है इसलिए हमें गुणा 2 का करना होगा, और इकाई का अंक हमें क्या मिलेगा, तो जो हम 4 का वर्ग करेंगे 4 चौक 16, इसका इकाई का अंक हमें 6 मिलेगा। तो यहाँ पर हम 8 दूनी 16 का 6, हासिल का 1, और 2 दूनी 4 और 1 5, और ये जो संख्या लिखी है 16, इसमें हम इस 6 में 1 को ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 24 जो है वो 20 से अधिक है, इसलिए हमें इस 1 को यहाँ ऐड करना होगा। तो इस प्रकार हमें क्या उत्तर मिलेगा, हमें उत्तर मिलेगा 276। 5, 6 और 1 7, और ये 6। इस प्रकार 27 का देखते हैं। यदि हम 27 के लिए आधार माने तो हम आधार मानते हैं किसको, 30 को। अब चूँकि 27 जो है वो 30 से कितना कम है, चूँकि हमारा 27 जो है वो 30 से 3 कम है, इसलिए हम 27 में 3 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 24। अब 24 में हमें आधार के दहाई के अंक 3 का गुणा करना होगा, और इकाई का अंक हमें कैसे मिलेगा, 7 का वर्ग 7 7 49। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा 4 तिया 12 का 2, हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, और ये जो 49 लिखा है इसमें हमें सिर्फ 9 लिखना है। चूँकि यहाँ पर आधार से संख्या ऑलरेडी कम है इसलिए हमें इस 4 को इग्नोर करना है, इसे हमें नहीं लिखना है। इस प्रकार हमारा आंसर आ जाएगा 729।
इस प्रकार दोस्तों हम इस सूत्र की सहायता से बहुत बड़ी बड़ी संख्याओं का आसानी से वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। आइए कुछ और बड़ी संख्याएं देखते हैं और उनका एग्जाम्पल समझते हैं। यदि हमें 47 का वर्ग ज्ञात करना है तो हम देखते हैं कि हम यहाँ आधार हमें क्या मानना चाहिए। यदि हम आधार यहाँ 50 मानते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा जो 47 है वो 50 से कितना कम है, 3 कम है। इसलिए हम इस 47 में से 3 घटाते हैं तो हमें मिलता है 44। चूँकि आधार हमारा 50 है तो हम इसके दहाई के अंक 5 का इसमें गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 5 चौ 20 का शून्य, हासिल आए 2, 5 चौ 20 और 2 22। अब इस 220 के बाद जो हमारा अंक आएगा वो क्या आएगा, इसके इकाई के अंक का वर्ग यानी 37 1 49। लेकिन चूंकि ये कम है इसलिए हमें इस 4 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2209। इस प्रकार हमारा उत्तर हुआ 2209। आइए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यदि हमें 63 का वर्ग निकालना है तो हम देखेंगे कि हमें इस संख्या के लिए आधार क्या मानना चाहिए, 60 मानना चाहिए। तो अब यदि हम 60 मानेंगे तो देखते हैं कि 63 जो है वो 60 से कितना प्लस है, 3 प्लस है। इसलिए हम 63 में 3 और जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आएगा 66। अब हम इसमें किसका गुणा करेंगे, आधार के दहाई के अंक 6 का गुणा करेंगे और हमारी संख्या का इकाई का अंक क्या आएगा, तो 3 का वर्ग 3 तिया 9 आएगा। इस प्रकार हमारा उत्तर हो जाता है 6 छिंग 36 का 6, हासिल आया 3, 6 छिंग 36 37 38 39 39 और ये लास्ट का इकाई का अंक। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा 3969। आइए अगला और कुछ बड़ी संख्या देखते हैं। यदि हमें 87 का वर्ग ज्ञात करना है तो हम आधार मानेंगे क्या, 90। और हम कहेंगे कि ये जो 87 है वो 90 से कितना कम है, 3 कम है। इसलिए हम इस 87 में से 3 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 84। अब इस 84 में हम इसके दहाई के अंक 9 का गुणा करेंगे और इकाई का अंक क्या होगा, 7 का वर्ग 37 1 49। जिस चूँकि ये माइनस है ऑलरेडी इसलिए हमें इस 4 को ध्यान नहीं देना है, तो हमारा आंसर इसी में से निकल आएगा। तो 9 चौ 36 का 6, हासिल आया 3, 8 8 9 72 73 74 75 और ये हो जाएगा आंसर। आइए और कुछ बड़ी संख्या का एग्जाम्पल देखते हैं। यदि हमें 104 का वर्ग निकालना है तो हम कहेंगे कि ये हमारे आधार 100 से कितना अधिक है, 4 अधिक है। इसलिए हम इसमें और 4 जोड़ेंगे तो हमारे पास मिलेगा 108। लेकिन अब हमें यहाँ पर किसका गुणा करना होगा, इसके इकाई के अंक 10 का गुणा करना होगा। जब तक हमारा 10 आधार था तो हमें कुछ भी गुणा करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन जब 100 आधार होगा तो हम 10 का गुणा करेंगे और फिर इकाई के अंक में क्या आएगा, इसके इकाई के अंक 4 का वर्ग 16। और चूंकि यहाँ प्लस है इसलिए हमें इस 1 को भी इसमें ऐड करके लिखना होगा। तो हमारा आंसर आएगा 1080 और जिसमें हम इस 1 को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 10816। ऐसे यदि हमें 204 का वर्ग करना है तो अब हम आधार किसको मानेंगे, 200 को मानेंगे। चूँकि ये 200 से 4 अधिक है इसलिए हम इस 200 में 4 जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 208। लेकिन हमें हमारी आधार संख्या का पहले ही 2 अक्षर 20 का गुणा करना होगा और हमारा अंतिम अंक क्या आएगा, 4 का वर्ग 4 चौ 16 और चूँकि ये प्लस है इसलिए हमें इस 1 को भी यहाँ ऐड करना होगा। तो हमारा आंसर आएगा 8 दूनी 16 का 6, हासिल आया 1 2 शून्य शून्य और ये आपका 1 और 2 दूनी 4 और ये वाला 0 जिसमें आप इस 16 का 1 ऐड करने वाले हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा 41616। और कुछ बड़ी संख्याओं का उदाहरण देखते हैं। जैसे यदि आपको 605 का गुणा 606 का वर्ग ज्ञात करना है तो इसके लिए आप बोलेंगे कि आप आधार 600 मानेंगे, जिससे ये संख्या कितनी अधिक है, 6 अधिक है। तो आप इस 600 में 6 जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 612। अब इसमें आप इस आधार के शुरू के 2 डिजिट 60 का गुणा करेंगे और अंतिम अंक हमारा क्या आएगा, 6 का वर्ग 36। चूँकि यहाँ प्लस है इसलिए हमें इस 3 को भी यहाँ ऐड करना होगा। तो हमारा आंसर आएगा 6 दूनी 12, हासिल का 1 6 कम 6 और 1 7 और 6 छिंग 36 और ये वाला 0 और ये 36 का हमें 3 इसमें ऐड करना होगा। तो हमारा आंसर आएगा 367236। इस प्रकार देखिए दोस्तों, हमने बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशन को बहुत ही आसानी से बहुत कम समय में निकालना सीखा है। कौन से सूत्र की सहायता से, तो ये है हमारे वैदिक गणित का सूत्र नंबर 8 जिसका नाम है यावदूनम सूत्र। अगले और आने वाली वीडियोस में हम बहुत ही आसानी से बड़े बड़े कैलकुलेशन को सॉल्व करके हम गणित के महारथी बनने वाले हैं। तो दोस्तों ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।